जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर रविवार मैं भागवत लेके आता हूं और काठिया भक्ति में आप लोग देख सकते हैं जाके महात्म्य चल रहा है। महात्म्य का प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय हो चुका है। तृतीय अध्याय का हम अगला वीडियो में, पिछले वीडियो में 32 श्लोक तक कर लिए थे और यहां से 74 श्लोक है टोटल तृतीय अध्याय में महात्म्य का। तो हम लोग 33 से 32 कर चुके थे श्लोक, अब 33 से शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को में बने रहिएगा अंत तक और सब्सक्राइब काठिया भक्ति में अवश्य कीजिएगा। और तपस्वी अध्यात्म योग और एक ब्लॉग चैनल है यूट्यूब का, तो आप लोग वहां पर ब्लॉग देख सकते हैं जाके। और काठिया भक्ति में बने रहिए। और भी बहुत से निम्बाक संप्रदाय के विषय में, रामानुज के विषय में, शंकराचार्य के विषय में बहुत से वीडियो है और ऐसे भी स्टोरी वीडियो है जो सत्य घटना पर आधारित है। आप जाके काठिया भक्ति में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को, भागवत को शुरू करते हैं। आज रविवार है और गुरुदेव के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए सब हम लोग गुरु भाई बहन और भक्तजन जो भी है सब गुरुदेव को, अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और इस वीडियो को शुरू करते हैं भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण का 33वां श्लोक महात्म्य का, जो आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में, जो नारद मुनि ने किस प्रकार कष्ट निवृत्त कर रहा है मां भक्ति महारानी का और किस प्रकार उनसे भेंट हुआ सनकादिक ऋषि से, 4 ऋषि से, और 4 ऋषि उनको भागवत सुना रहे। और उधर तो सूत जी सोनक जी प्रश्न किया है और सूत जी सुना रहे हैं। ये ऐसे बात है, सनकादिक किस प्रकार नारद मुनि से भेंट हुआ और भक्ति महारानी का किस प्रकार निवृत्त किया कष्ट। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद मुनि को फिर से, यहाँ 33वां श्लोक, 32वां पिछले श्लोक में हम लोग कह दिए थे। 33 श्लोक में सनकादिक ऋषि नारद मुनि से कह रहे हैं कि हे नारद, कि इस भागवत को सुनने से क्या लाभ होता है, सुनो। तो नारद मुनि को 33वां श्लोक रखा। क्या कह रहे हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोलो बाबा जी महाराज जी की जय। श्लोकार्धम श्लोकपादम, एकदम स्लो लेंगे, ज्यादा स्पीड नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग को बोलने में कठिनाई हो सकता है। तो चलिए हम लोग एकदम धीरे से बोलेंगे। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्वाश्वामुखैनैव यदीच्छसि परां गतिम। तो सनकादिक ऋषि को नारद मुनि कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, अगर आपको पराम गति मतलब परम गति को प्राप्त करना है तो नित्य प्रतिदिन ये भागवत पठन या श्रवण करना अति आवश्यक है। 1/4 या आधे चौथाई। तो 34 नंबर श्लोक को हम लेते हैं। 33 नंबर का तात्पर्य ये है। अब 34 नंबर श्लोक लेते हैं, महात्म्य का तृतीय अध्याय। सनकादिक ऋषि नारद मुनि से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वेदादि वेद माता च पुरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव 12 अक्षरम एवच। श्री ओमकार गायत्री और तीनों वेद श्रीमद् भागवत। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र यहां 34वां श्लोक में ये कह रहा है। अब 35वां श्लोक में कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि 12 पयागश्च काल संवत्सरात्मक
ब्रह्माणश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्दादसी तथा द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मक ब्रह्माणश्च अग्निहोत्रं च सुरभिर्दादसी तथा। कहते 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, ब्राह्मण, गो, काल, अग्निहोत्र, संवत्सर, प्रयाग, बसंत और पुरुषोत्तम, ये कह रहा है 35 नंबर श्लोक में। अब 36 नंबर श्लोक में कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुलसी च बसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वत पार्गे न पृथक भावयिष्यते। क्या कह रहा है? तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वत पार्गे न पृथक भावयिष्यते। कहते हैं सब तुलसी, बसंत, ऋतु, काल जो भी है, ब्राह्मण, अग्निहोत्रम जो भी है, ये बुद्धिमान पुरुष इसमें कोई अंतर नहीं समझते। इसका तात्पर्य 36 नंबर का ये है। हम तो आपको तोड़ के बताए, लेकिन 34, 35, 36 पूरा मूल भागवत में जाके देखेंगे एक साथ कह दिया है, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाए इसीलिए हमने तोड़ तोड़ के बताया। तो ये 36 नंबर श्लोक है। अब 37 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। क्या कह रहा देखिए, यस्य भागवतम शास्त्रम पाचेदेयर्थो निसमम जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशय। यस्य भागवतं शास्त्रं वाचेयदर्थो निसमा जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशय। 37 नंबर श्लोक का तात्पर्य है, देखिए आप फिर कह रहा है कि अगर आप लोग प्रतिदिन इस भागवत शास्त्र का श्रवण और पठन नहीं करते तो बहुत ही हानि हो जाए, और करोड़ों जन्म का लाभ मिलता है, अनंत कोटि जन्म का, जन्म जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कह रहा है 37 नंबर श्लोक। अब 38 नंबर श्लोक क्या कह रहा सुनिए। कह रहा कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम च या नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयया सोमेधयो। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद भागवतं च या नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। इसमें कह रहा है कि नित्य प्रतिदिन 38 नंबर श्लोक में कि अगर भागवत आप नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं, आधा चौथाई भी नित्य प्रतिदिन आधा चौथाई भी भागवत पढ़ते हैं या श्रवण कर लेते हैं तो अश्वमेध का यहाँ फल की प्राप्ति होती है। ये स्वयं भागवत कह रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब 39 नंबर श्लोक लेते हैं हम लोग। उक्त भागवतम नित्यम। देखिए हम लोग 2 बार श्लोक को दोहरा रहे हैं क्योंकि हमको कमेंट में, मैसेंजर में कहा है कि आप 2 बार करके बताइए, क्योंकि एक बार में हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए 2 बार करके हमको समझा। इसीलिए हम 2 बार कह रहे हैं श्लोक को कि आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाए। तो वो यहाँ 39 नंबर श्लोक, उक्त भागवतम नित्यम कृतं च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धनूनां सेवनम समम। उक्त भागवतम नित्यं कृतं च हरि चिंतनम
तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। कह रहा है नित्य भागवत पाठ करना या श्रवण करना, तुलसी सींचना और गो का सेवा करना, ये सब के सब समान है। 40 नंबर श्लोक अब ले लेते हैं। 40 नंबर श्लोक में क्या कह रहा देखिए, कह रहा कि अंत काले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् पित्यातस्य वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। अंत काले तू देखिए कह दे रहा कि अंत काल में अगर भागवत का श्रवण किया जाए या पठन किया जाए, क्या कह रहा, अंत काले तु येनैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक्। सुख शास्त्रवाक् क्या है? सुख का कथा, मतलब सुख देव महामुनि का ये भागवत शास्त्र। सुख शास्त्रवाक् पित्यातस्य वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। कितना बढ़िया सुंदर है, श्लोक में बता दे रहा है। अर्थ तो ऐसे ही पता चल जाएगा जब आप श्लोक को तोड़ के बताएंगे कि वैकुंठ दे देते हैं। कह रहा देखिए कितना सुंदर 40 नंबर श्लोक में कि अगर अंत काल में अगर आप सुख शास्त्र वाक मतलब सुख शास्त्र को पढ़ लेते या सुन लेते हैं, श्रवण कर लेते थोड़ा भी, तो भगवान प्रसन्न हो जाते उस समय और वैकुंठ धाम को आप लोग को दे देते हैं। देखिए ये भागवत एकदम थोड़ा थोड़ा अगर श्लोक को समझा जाए ना तो भागवत का महिमा ही कुछ और होता है। श्रवण सप्ताह श्रवण सही है, लेकिन उस समय सप्ताह श्रवण जैसा 7 दिन बैठ के 24 घंटा नहीं हो सकता। 7 दिन परीक्षित जैसा हम लोग बैठ नहीं सकते इस कलियुग में। उनका धैर्य एकदम पर्वत जैसा था जो बिना खा के 24 घंटा वैसे ही पड़े रहे। हम लोग ऐसा नहीं करते कलियुग में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा भागवत को संपूर्ण न पढ़ना यह अनिवार्य हो चुका है। तो जाके आपको भागवत का महिमा अंदर से समझ में आएगा। 7 दिन में तो बस कथा कथा ही खत्म होने में लग जाता है। 7 दिन में तो भागवत का थोड़ा ही कथा कहने से ही खत्म हो सकता है। इतना बड़ा बड़ा भागवत में कथा है तो श्लोक 18,000 श्लोक कैसे बोल सकता है? भागवत में तो 18,000 श्लोक भी नहीं बोलता, वही 70-80 श्लोक बोल देते हैं बस। तो कैसे मालूम चलेगा इंसान को? तो चलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको पूरा संपूर्ण में रखा जाए और इंसान को सब कहा जाए। ऐसे आप YouTube में अब देखेंगे तो हो सके बहुत 1-2 वीडियो मिल जाए, लेकिन हमें तो नहीं लगता हम ढूंढने से ऐसा 18,000 श्लोक बोल के अर्थ सहित बोल रहा कोई। हो सके आपको मूल भागवत मिल जाए, लेकिन मूल भागवत श्लोक बोल के आपको अर्थ नहीं बता सकता 18,000 श्लोक में। तो 40 नंबर श्लोक को ले लेते हैं, हो गया। अब हम लोग 41 नंबर श्लोक को लेंगे। क्या कह रहा है कि हेम सिंह यूतम चेत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम सपुमालवते ध्रुवम। बहुत कठिनाई होता है ये थोड़ा थोड़ा करके हमको तोड़ने में, कि धीरे धीरे बोलने में, ना तो स्पीड तो तुरंत हो जाएगा। एक बार और कह देते हैं कि हेम सिंह युतम चेदत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम सह पुमालभते ध्रुवम। 41 नंबर श्लोक का तात्पर्य यह है। अब क्या कह रहा है 41 नंबर श्लोक में सुनिए। कह रहा है कि भागवत को अगर सोने के सिंहासन में दिया जाए किसी को भेंट, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान उस पर प्रसन्न रहते हैं जो भी है, लेकिन इस कलियुग में इतना संभव नहीं है। उस समय राजा परीक्षित थे,
जो महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय पूरा धरती का, तो उस समय की यह बात हो रहा है कि उनके लिए तो समुंदर से एक चम्मच पानी निकालने का बराबर था, लेकिन आज के युग में यह देना असंभव है। तो सामर्थ्य अनुଯାयी कुछ भी मिले हो सकता है। अब हम लोग 42 नंबर श्लोक को लेंगे। देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर श्लोक, बहुत ही सुंदर है। आप लोग वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। काठिया भक्ति और यूट्यूब में और एक चैनल है तपस वेदात्म योग। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाल वचा खरवदवतते न नित्यम् मिथ्या स जन्म जननी जनी दुख भाजा। इस 42 नंबर श्लोक का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीव इस भागवत शास्त्र का सारा जीवन थोड़ा भी पाठ नहीं किया हो, श्रवण नहीं किया हो, वो चंडाल का समान, मतलब अपने जीवन को चंडाल पे सौंप रहा है और माता को पीड़ा देने के लिए उत्पन्न हुआ है, ये कह रहा है 42 नंबर श्लोक में। अब 43 नंबर श्लोक को ले देते हैं। क्या कह रहा है देखिए, महात्म्य तृतीय अध्याय कह रहा है जीवाक्षवो निगदिता सतु पाप कर्मा एने सूतम सुख कथा वचनम न किंचित् दीप्तम नरम पशु समम भूविभार रूपम एवं वदन्ति देव समाज मुखा। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे कि ये सुख शास्त्र, जो ये भागवत शास्त्र का थोड़ा भी श्रवण नहीं किया, पठन नहीं किया इस धरती पे कोई मनुष्य, वो पाप आत्मा, ये जो भागवत शास्त्र का अगर थोड़ा भी श्रवण नहीं किया है, ये भागवत शास्त्र का अगर थोड़ा भी मनुष्य श्रवण नहीं किया है, वो पापात्मा मुर्दे के समान है। ये हम नहीं, ये देव समाज मुखा, मतलब देव समाज कह रहा है। स्वर्ग में देवता लोग कह रहे हैं, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद, ऐसे भागवत शास्त्र का श्रवण नहीं करता, अगर शास्त्र रखा हुआ है, कोई समझा रहा है या आपको श्रवण करने में क्या है, श्रवण कीजिए। ये हम नहीं, ये देवता समाज कह रहा है। तो 43 नंबर श्लोक हो गया। अब हम लोग 44 नंबर श्लोक को लेते हैं। कह रहा है 44 नंबर श्लोक में देखिए, दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। देखिए इसमें फिर कह रहा है कि ये कथा का मिलना, इस कथा का मिलना अति दुर्लभ है, कठिनाई है। 18,000 श्लोक आपको कह नहीं सकता, बहुत ही कठिनाई है। उस 18,000 श्लोक के विषय में कहा है, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत जन्म के पुण्य के उदय फल से इसे प्राप्त होता है, तो इसका लाभ उठाना अति आवश्यक है, अवश्य करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। अब 45 नंबर श्लोक ले लेते हैं।
देखिए महात्म्य का तृतीय अध्याय 45 नंबर श्लोक क्या कह रहा है कि तेने योगी निधे धीमन सोतव्यासापयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् तेन योग निधे धीमन सोतव्यासापयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। कह रहे हैं कि सनकादिक ऋषि नारद मुनि के हे नारद मुनि, आप योग निधि हैं, बुद्धिमान हैं, और ये कथा सुनने का कोई नियम नहीं है। आप कभी भी इस कथा को सुन सकते हैं। स्वयं भागवत कह रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 7 दिन बैठ के वहां पर सुनना है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के, या सुन सकते हैं कभी भी, कहीं भी, कोई भी कह रहा हो, लेकिन अच्छी तरह से होना चाहिए। समझ में तो आए भागवत में एक एक श्लोक क्या क्या कह रहा है। अब हम कथा कथा बोल के चले जाएंगे तो क्या समझ में आएगा भागवत का। कथा तो आप लोग टीवी में भी देख लेते हैं, है ना, मोबाइल में भी पढ़ लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं। एक कथा जाके देख लीजिए, कैसे हिरण्याक्ष वध किया, कैसे ध्रुव गया, कैसे प्रहलाद को हिरण्याकशिपु को मारा, ये सब लोग टीवी में ही देखते हैं। मोबाइल में देख लेंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। ये 18,000 श्लोक तो आपको टीवी में दिखाएगा ना, कोई कहेगा, इतना धैर्य किसी के पास हो, या ना आपको खुद ही पता चलेगा, या आपको ढूंढने से मोबाइल पे मिलेगा, कहीं नहीं। तो इसीलिए सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए। तो यहां अब हम लोग 46 नंबर महात्म्य का श्लोक लेंगे। देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर श्लोक, महात्म्य तृतीय अध्याय। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषो यत्र सुखागया। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोत्र सुखागया। कह रहा कि इसे सत्य भाषण से, इस सत्य भाषण को ब्रह्मचर्य पालन करके सुनना चाहिए, लेकिन कलियुग में ऐसा करना बहुत ही कठिन माना गया है। इसीलिए इसमें विधि बताई गई है, 7 दिन का भी विधि बताई है, ऐसे भी श्रवण करने का विधि बताई गई है। और शास्त्र, भागवत शास्त्र को तो कभी भी आप श्रवण करें, पठन करें, नहा धोआ के, और भगवान के सामने बैठ जाइए, भगवान को सुनाइए या श्रवण कीजिए। तो 46 नंबर श्लोक का तात्पर्य ये है। अब हम लोग 47 नंबर श्लोक को लेंगे। मनोवित्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम शक्यत्वात् सप्ताश्रवणं मतम्। मनोवित्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम शक्यत्वात् सप्ताश्रवणं मतम्। कह रहा है कि कलियुग में इस चित्त को बस में बहुत दिन तक बैठ के रखना, जैसे हम कर रहे हैं, बहुत दिन धैर्य चाहिए इसके लिए, और श्रवण करना बहुत कठिन माना गया है। तब जाके सप्ताह श्रवण का विधि रखा गया है यहाँ, ऐसा कह रहा भागवत। देखिए तो श्रेष्ठ ये 18,000 श्लोक को पढ़ना है, चाहे कितना भी धैर्य लग जाए, वही तो दिखाना है धैर्य, कि आप में धैर्य कितना है। रोज भागवत श्रवण, बहुत दिन लग जाएंगे, ये तो भागवत 18,000 श्लोक है, और धीरे धीरे चित्त शांत होता चला जाएगा अगर आप रोज हर रविवार को ही इसको, कि आपको एक
चिंतन होगा कि रविवार को ये 18 श्लोक सुनेंगे, रविवार को 18 श्लोक से सुनेंगे, ये श्लोक का अर्थ भी सुनेंगे, उसका तोड़ भी सुनेंगे, तो एक सप्ताह मतलब एक सप्ताह में आपका कितना चित्त शांत होगा, कितना चिंतन होगा, ये सोच लीजिए। मन में एक बार जरूर आएगा कि एक सप्ताह में अभी आचार्य तुलसीदास ये श्रवण कराएंगे 18 श्लोक से, है ना, तो कितना बढ़िया लगेगा। तो ये 47 नंबर श्लोक हम लोग कह दिए। अब हम लोग 48 नंबर श्लोक को लेते हैं। क्या कह रहा है 48 नंबर श्लोक में? श्रद्धा श्रवणे नित्यम मागे तावद्भियत् फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धा श्रवणे नित्यम मागे तावद्भियत् फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धा पूर्वक कभी भी पाठ करने से या सप्ताह श्रवण करने से जो लाभ मिलता है, वैसे ही सप्ताह श्रवण में का विधि बनाई गई है। लेकिन सप्ताह श्रवण का विधि बहुत कठिन भी है, क्योंकि परीक्षित उस समय 24 घंटा बिना उठे भागवत को सुना था। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं हो सकता, असंभव है। तो इसीलिए धीरे धीरे ही सुने, है ना। तो चलिए हम लोग अब 50 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। 50 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है, क्या सुनिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कह रहा है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। कहता है कि जो फल तप आदि योग तीर्थ विर्थ करने से नहीं मिलता, वो सप्ताह श्रवण से मिल जाता है। तो क्या सप्ताह श्रवण हम लोग परीक्षित जैसा कर सकते हैं? इतना दिन हम लोग 24 घंटा 7 दिन 7 रातें क्या एक जगह बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, असंभव। तो ये कहा गया, इस श्लोक का तात्पर्य ये है। अब हम लोग ले लेते हैं 51 नंबर श्लोक। देखिए 51 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति बतात। अज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताह गर्जति बतात। तपसो गर्जति पोक्षे तीर्था नित्यम ही गर्जति। क्या कह रहा है? यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताह गर्जति बतात। तपसो गर्जति पोक्षे तीर्था नित्यम ही गर्जति। सप्ताह श्रवण बहुत तप योग तीर्थ आदि से कहीं बढ़कर है और हकीकत में है। लेकिन उस विधि से सुना जाए जो 7 दिन परीक्षित बैठ के, आज तो 3 घंटा भी इंसान के पास बैठा नहीं जाता, जो 3 घंटा का भागवत होता है 3 से 9 बजे तक, 3 घंटा भी इंसान बैठ नहीं सकता। तो फिर ये 7 दिन कैसे बैठा रह सकता है? इसका तात्पर्य यह है। अब हम लोग 52 नंबर श्लोक को ले रहे हैं। क्या कह रहा है देखिए कि योगाद गर्जति सप्ताह योगाद गर्जति सप्ताह ध्यानं ज्ञानं च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। कह रहा कि योग से बढ़कर, ध्यान ज्ञान से भी बढ़कर इनका वर्णन कहां तक करे, ये सबसे बढ़ चढ़कर है। तो ये कह रहा है। तो यहां तक हम लोग का 52 नंबर श्लोक हो गया। 52 नंबर श्लोक हम लोग सनकादिक ऋषि ने नारद से कहा कि ऐसा ऐसा नारद मुनि, अगर भागवत को सुनते हैं तो ये लाभ होता है
क्योंकि कथा शुरू कर दिए हैं। भक्ति महारानी का कष्ट दूर कर रहा है नारद मुनि। तो सनकादिक से भेंट हुआ, सनकादिक जाके उनको भागवत सुना रहे हैं। अब भागवत सुना रहे हैं तो ये भागवत सुना रहे हैं और 52 नंबर श्लोक तक सुना चुके, 3 अध्याय तक महात्म्य का। अब यहां से सोनक उवाच, सोनक जी मतलब 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे महाराज, देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहां हम लोग का 53 नंबर श्लोक लेंगे। सोनक उवाच, तो सोनक उवाच, सोनक जी पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, क्या पूछ रहे सुनिए। सार्चयमेतत् कथितं कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतम् निश्चयसे भागवतं पुराणम् जातं कुतो यो विदधि सूचकम् साचयमेतत् कथितं कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतम् निश्चयसे भागवतं पुराणम् जातं कुतो योग्य विदादादि सूचकम्। सोनक जी 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत जी तो कथा सुना ही रहे हैं 88,000 ऋषि को, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। और सोनक जी ऐसे प्रश्न करते हुए फिर सूत जी को कहते हैं कि ये सूत जी महाराज, ये ब्रह्मा आदि का जो ये कथा है, शुभ कथा है, जो भी है, ये सबसे बढ़ चढ़ के नारायण से भी बढ़ चढ़ कर कैसे हो गया, ऐसा तात्पर्य है इसका। सोनक जी ने ऐसा प्रश्न किया सूत जी महाराज को। कितना? यहाँ 53 नंबर श्लोक में। अब सूतवाच, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सोनक जी, सुनिए क्या कह रहे हैं 54 नंबर श्लोक में। यदा कृष्णो धरा त्वक्त्वा सपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिशुत्याप्य उद्धर्वो वाक्य ब्रवीत। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सोनक जी ऋषि, जब भगवान श्री कृष्ण राधाम को छोड़कर चले गए तो उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का सुनकर उद्धव जी ने फिर पूछा। ऐसा 54 नंबर का तात्पर्य। अब यहां से उद्धव वाच, उद्धव का यहां पर सुनिए 55 नंबर श्लोक से उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी गोविंद को कह रहे हैं, मतलब भगवान को क्या कह रहे हैं कि त्वं तो याशासि गोविंद भक्त कार्य विधाय च मचित्ते महती चिंतार्तां सुत्वा सुकमावः। त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चिते महती चिंता ताम सुत्वा सुख मावह। तो उद्धव जी गोविंद को कह रहे हैं कि हे गोविंद, आप तो जाने के लिए परम धाम को आतुर हैं, मगर मेरा एक प्रश्न सुन के जाइए। ऐसा कह रहे हैं, मेरे मन में एक चिंता है, वो प्रश्न आप सुन लीजिए, मेरे मन को शांत कर जाइए। ऐसा कह रहे उद्धव जी 55 नंबर श्लोक। अब 56 नंबर श्लोक को लेते हैं। 56 नंबर श्लोक में क्या कह रहा सुनिए। आगतयम कली घोरा, देखिए आगत्य मतलब आ गया, कली घोर क्या कह रहा है कि आगतयम कली घोरा भविष्यन्ति पुनः खला
तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमष्यन्त्युगता यदा आगत्योऽयं कलिघोर भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमष्यन्त्युगतां यदा। तो उद्धव जी कह रहे कि हे गोविंद, आप जब धराधाम पे चले जाएंगे तो ये बहुत से दुष्ट प्रकृति के मनुष्य भी उत्पन्न होंगे, सत्पुरुष लोग भी जो होंगे वो बहुत ही उग्र प्रकृति के भी हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है यहाँ 56 नंबर श्लोक में। अब 57 नंबर श्लोक में क्या कह रहा सुनिए। तब, तदा, यदा मतलब अब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, सर्वत्र, ये सब बहुत ही व्याकरण लगा। यहाँ देखिए, तदा भारवी भूमि गोरूपयं कमाश्रये अन्यो न दिश्यते तात्रा तत्त्वकमल लोचनम्। तदा भारवती भूमिर् गोरूपे कमाश्रये अन्यो न दिश्यते तात्रा तत्त्वकमललोचन। कह रहे हैं कि तब जब आप चले जाएंगे तो ये जो गोरूपिणी है, धरती है, ये किसके शरण में जाएगी, और हमें तो आपको छोड़कर इसको बचाने वाला कोई दिख नहीं रहा। हे माधव, ऐसा उद्धव जी ने गोविंद के पास प्रश्न रखा। अब 58 नंबर श्लोक को लेते हैं, क्या कह रहा सुनिए। आप लोग कितना सुंदर से सुन रहे हैं, आप लोग इस भागवत को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे काठिया भक्ति को। देखिए यहाँ एक एक श्लोक, एक एक शब्द का हम तात्पर्य बता रहे। 58 नंबर श्लोक को लेते हैं, क्या कह रहा कि अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थ सगुणो जातो निराकार्योऽपि चिन्मया। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मया। हे माधव, आप इस धराधाम को छोड़कर मत जाइए, और आपने ये सगुण रूप धारण जो किया है, आप इसीलिए ही किए हैं, भक्त को रक्षा करने के लिए। इसका तात्पर्य 58 नंबर श्लोक का ये है। 5 नंबर श्लोक में कह रहा है कि तद्योगे ते भक्ता कथम शायन्ति भूतले निगुणोपासने कष्टमतम किंचिद विचारया। आप चले जाएंगे तो फिर ये सगुण भक्तजन क्यों कैसे सगुण उपासना करेंगे, तो निगुण उपासना में बड़े कष्ट है, ऐसा समझाते हुए उद्धव जी, और कुछ विचार कीजिए, विचार ही अच्छा, तो विचार कीजिए, ऐसा कह रहा है उद्धव जी माधव को। अब यहाँ पर 60 नंबर श्लोक लेते हैं, कहते हैं इत्युद्धव वच श्रुत्वा पभासे चिन्तयध्वरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयति च। इत्युद्धव वच श्रुत्वा पभासे चिन्तयध्वरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयति च। तो उद्धव जी का ये मतलब श्रुत्वा मतलब सुनकर भगवान ने विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए, ये विचार किया भगवान ने। तो यहाँ 60 नंबर श्लोक का तात्पर्य है। 61 नंबर श्लोक अब ले लेते हैं, क्या कह रहा है। स्वक्रियं यद वेत्त जस्त्वच्च भागवते ददात् तिरोधाय पविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतानवम्। स्वक्रियं यद वेत्तेज तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतानवम्। सूत जी महाराज सोनक जी को कह रहे कि ऐसा ऐसा जब उद्धव का बात मतलब भगवान को कहा, भगवान के पास रखा उद्धव जी ने बात, तो भगवान ने विचार किया और भगवान की सारी शक्ति उस भागवत में रख दी भगवान ने।
और अंतर्धान होकर भागवत में ही समा गए। ऐसा इसका तात्पर्य है 61 नंबर का। 62 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। क्या कह रहा है? तेयं वाङ्मयी मूर्ति पतेच्छा वर्तते हरे, सेवनाक्ष वर्णात् पाठ दर्शनात् पापनाशिनी। थोड़ा बड़ा है ये, थोड़ा हम तोड़ के बता देते हैं। तेनयं वाङ्मयी मूर्ति पतेच्छा वर्तते हरे, सेवनाक्ष वर्णात् पाठादर्शनात् पापनाशिनी। ठीक है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, तो उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे। सेवनाक्ष वर्णात् पाठादर्शनात् पापनाशिनी। ठीक है, तो अब कठिनाई नहीं होगा। तो 62 नंबर श्लोक का क्या तात्पर्य सुनिए। इसीलिए कह रहा है कि भगवान साक्षात शब्दमयी मूर्ति है और पाठ श्रवण आदि जो भी है इस भागवत में मिलते हैं, जैसा कह रहा है। अब हम लोग 63 नंबर, 62 नंबर श्लोक हो गया है। अब हम लोग 63 नंबर श्लोक को लेंगे। 63 नंबर श्लोक क्या कह रहा है कि सप्ता सवणे तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मयमीरिता। तो यहाँ कह रहा है कि 63 नंबर श्लोक में कि सप्ताह सवन को भी बहुत अच्छा माना गया है और ये भागवत शास्त्र का अगर पठन श्रवण करते हैं तो ये ही धर्म है, ऐसा कहा गया है 63 नंबर श्लोक में। अब हम लोग 64 नंबर श्लोक को लेंगे। क्या कह रहा है? दुख दारिद्रो दुर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च, काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो यो मीरिता। अब कह रहा है कली काल में ही एक धर्म है जो दुख दारिद्र को दूर कर देता है, दुख दारिद्र को दूर करता है, काम क्रोध आदि लोभ मोह को समाप्त करता है, ऐसा कह रहा है। अब सुनिए यहाँ, अब यहाँ पर 64 नंबर हम लोग 65 नंबर श्लोक को लेंगे। 65 नंबर श्लोक में कहता है, सुनिए कि अन्यथा वैष्णवी माया देवरोपि सुदस्तजा, कथम ताज्या भवेत भूवि सप्ताहोत प्रकीर्तिता। नंबर श्लोक का तात्पर्य यह है कि इसको, इस भगवान का जो माया है ना बहुत ही कठिन है और इनको छुड़ाना सबकी बस का बाहर है, देवताओं का भी बस का बाहर है। अब इस माया से तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए थे। देखिए एक बार जब प्रथम स्कंद आएगा तो वहाँ आपको तात्पर्य मिलेगा जो मंगलाचरण में कि जन्म आदस्य तोन वयादि तरतस, ठीक है, ऐसा वो मिलेगा। तेन ब्रह्म हृदयाति कवय मुह्यंती अत सूर्य, ऐसा मिलेगा। मतलब ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए इसकी माया। अब ग्वाल बाल को उठा ले गए थे ब्रह्मा बाबा और फिर जाके उनको 1 साल तक वैसे ही रख दिए जैसे कि ग्वाल बाल थे। उनका लाठी भी वैसे ही सेम टू सेम एकदम वैसे ही बन गए और ग्वाल खुद भी बन गए। तो इसीलिए भगवान कह रहा है कि हम ही सब कुछ है, मैं ही हूँ, कण कण में ब्रह्म हूँ, मैं लाठी भी हूँ और लाठी रखने वाला भी हूँ, ऐसा कह रहा है। कण कण में ब्रह्म है, विभिन्न रूप से कार्य करा। वेद में ऐसे कह रहे हैं शरीर योग्य वियोग्य मनु ही जीवम पति देव अभिन्नम ज्ञाति वनयदनंतमाहु। वेद में भी कह रहा है भिन्न रूप से कार्य कर रहा, सब अंग में, सब जीव में वो समाया हुआ है। उनको समझना बहुत ही कठिन है, मनुष्य का तो बस की बाहर है। और भगवान देवता भी, ब्रह्मा बाबा देवता लोग भी समझ नहीं पाए उनको, तो हम लोग क्या समझे। तो हम लोग खाली उनको प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु सरेंडर हो जाओ उनके सामने, बस और कुछ नहीं। आप हो, बस आपके चरण में है। आपसे ना मैं बढ़कर हूं और हमको बढ़ना भी नहीं है उतना आपसे, बस आपके चरण कमल में है। आप ही कृपा कीजिए, आप ही दया कीजिए। आप जन्म दिए हैं तो आप भी कब मृत्यु देंगे आपके हाथ में है, और जब आप चाहें आप जो करवाएं आप, बस यही सरेंडर करना, प्रार्थना करना उससे, बस और कुछ नहीं, और कुछ कहना नहीं। किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। जो किसी के बारे में कुछ कहता, कोई अगर आपसे कुछ कह दे तो भी नहीं कुछ कहना है, कुछ करना ही नहीं है, उनको खाली बताना है।
कि हे प्रभु आप ही मालिक हो, आप जन्म दिए हैं तो आप ही उनसे कुछ कह रहे होंगे या कहला रहे होंगे, हम ये नहीं जानते। लेकिन किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, किसी से तर्क वितर्क करना नहीं है। क्या तर्क वितर्क करना है, किससे तर्क वितर्क करना है? सब तो वही है, किससे करना तर्क वितर्क? अपने आप ही हम लोग को संभालना भी, हम खुद ही नहीं समझे, अपने आप ही शत्रु, अपने आप में मित्र है हम लोग। शत्रु कोई नहीं बाहर है, हम अपने आप में शत्रु है। कब हम लोग का गारंटी नहीं, कब चले जाएं और बहुत बड़ा बड़ा वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे क्या कर लोगे? कुछ नहीं, 60 साल उम्र होगा, कहानी खत्म हो जाएगा, सब समाप्त। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं सूतवाच। अब यहां पर 66 नंबर 66 नंबर श्लोक महात्मा का तृतीय अध्याय। यहाँ सूतवाच, फिर सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुनिए बहुत ही सुंदर। हे सोनक जी, ऐसा ऐसा हुआ, उद्धव जी ने पूछा। और सुनिए, भगवान का उद्धव जी वास था, वहां सनकादिक ऋषि नारद मुनि को समझा ही रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। और इधर सूत जी भी कह रहे हैं 88,000 ऋषि को कि ऐसा ऐसा हुआ था नारद जी के साथ। आप लोग सुन सकते हैं क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। सुनिए 66 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है। एवं नगार सवर्णो धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्चेत संसिणु सुनक त्वम्। सूत जी कह रहे कि हे सुनक जी ऋषि, जब सभा में सनकादिक ऋषि नारद मुनि को कथा सुना रहे थे तो वहां पर बहुत ही आश्चर्यजनक एक बात हुआ, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये 66 नंबर श्लोक में कह रहा है। अब 67 नंबर श्लोक में सुनिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है 67 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है, सुनिए। भक्ति सुतो तो तरुणो गीता प्रेम करूपा सहसा विरासी कृष्णेन गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहर बदंती। कह रहा कि हे सोनक जी ऋषि सुनिए, ऐसा आश्चर्य हुआ वहां पर कि भगवान का नाम लेते भक्ति महारानी, हे कृष्ण गोविंद नाम लेते वहां पर महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर अस्मात् प्रकट हो गए। इसका तात्पर्य यही है। अब हम लोग 67 नंबर श्लोक को 68 नंबर श्लोक को लेते हैं। क्या कह रहा सुनिए। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददिषु सदस्या कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। तो 68 नंबर श्लोक में कह रहा है कि तब सब वहां जो जितना भी थे वहां देखा कि आभूषण पहन के, भागवत का आभूषण लेके भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गए। और जितना भी मुनिगण थे वहां पर तर्क वितर्क करने लगे कि ये कैसे प्रकट हो गई, ये कैसे आ गई, यहाँ भक्ति महारानी आ चुकी है। ऐसा यहाँ 68 नंबर श्लोक में ऐसा कह रहा है। अब हम लोग 69 नंबर श्लोक को लेंगे। क्या कह रहा सुनिए। कह रहा है कि ऊचु कुमारा वचनम तदानी कथार्थतो निसपतिता धनुये। ऊचु कुमारा वचनम तदानी कथार्थतो दिशपतिता धनुनेयम्
एवं गिरः ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। भक्ति महारानी ने सनकादिक से अपने 2 पुत्रों को लेकर विनम्र भाव से सनकादिक को पूछा। सुनिए भक्ति रुवाच, भक्ति महारानी ने क्या पूछा। सनकादिक ऋषि को क्या कह रहा है कि भगवद श्री राधे श्याम। यहाँ वाणी को विराम देना पड़ेगा, यहाँ अगला रविवार को लेके आएंगे जितना हो सके, क्योंकि यहाँ स्पेस यहाँ कम आ रहा है मेरा मोबाइल में, ठीक है। तो बहुत बड़ा हो चुका है, 5-8 GB हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 70 नंबर श्लोक हम लोग अगले रविवार को बताएंगे, ठीक है। तो जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय।